हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू नवांकुर डिजी लेसन्स क्लास। मैं सीमा साद सोशल साइंस के एक नए टॉपिक के साथ आपके बीच पुनः उपस्थित हूँ। तो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे उत्तर अमेरिका महाद्वीप का भौगोलिक स्वरूप। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वह उत्तर अमेरिका महाद्वीप का भौगोलिक स्वरूप है और यह इस टॉपिक का पार्ट 2 है, यानी कि भाग 2। तो आइए हम शुरुआत करते हैं वनस्पति एवं वन्य प्राणी से। किसी भी भूभाग की वनस्पति एवं वन्य प्राणियों पर वहां पाई जाने वाली जलवायु दशाओं का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। यानी कि किसी भी क्षेत्र में जिस प्रकार की जलवायु पाई जाती है उसका प्रभाव वहां पर पाई जाने वाली वनस्पतियों पर स्पष्ट दिखाई देता है, क्योंकि इनकी उत्पत्ति और विकास दोनों ही जलवायु पर निर्भर करते हैं। यानी कि पेड़ पौधों का जो विकास और उत्पत्ति है वह जलवायु पर निर्भर करता है। उत्तर अमेरिका महाद्वीप एक ऐसा महाद्वीप है जहां भूमध्य रेखीय वनस्पति को छोड़कर विश्व में पाई जाने वाली समस्त प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं। यानी कि उत्तर अमेरिका जो महाद्वीप है वह ऐसा महाद्वीप है जहां भूमध्य रेखीय वनस्पति को छोड़कर दुनिया भर में पाई जाने वाली समस्त प्रकार के वनस्पति मीन्स पेड़ पौधे इस महाद्वीप में पाए जाते हैं। जलवायु की विविधता तथा वर्षा के असमान वितरण के कारण वनस्पति में भी विविधता यहाँ पर है। उत्तर अमेरिका वन संपदा में बहुत ही धनी महाद्वीप है। यानी कि जलवायु में जो विविधता है उसके कारण और वर्षा के असमान, यानी कि जो वर्षा का जो वितरण है वह समान नहीं है, इसके कारण वनस्पतियों में भी कई प्रकार का अंतर पाया जाता है। और उत्तर अमेरिका महाद्वीप वन संपदा के मामले में काफी धनी है। अब हम आगे बढ़ेंगे और जानेंगे और इसके बारे में आगे। सुदूर यानी कि दूर सुदूर उत्तरी भाग के टुंड्रा प्रदेश में शीत ऋतु लंबी तथा ग्रीष्म ऋतु अल्पकालीन होती है। कैसी होती है? सुदूर उत्तरी भाग के टुंड्रा जो प्रदेश है उत्तर अमेरिका महाद्वीप में, उसकी उत्तरी भाग में टुंड्रा प्रदेश है, वहां पर शीत ऋतु लंबी तथा ग्रीष्म ऋतु यानी कि गर्मी की ऋतु छोटी होती है। यहाँ अधिकांश समय तक भूमि बर्फ से ढकी रहती है, अतः बड़े बड़े पेड़ पौधे यहाँ उत्पन्न नहीं होते हैं। यानी जो उत्तर अमेरिका महाद्वीप का टुंड्रा प्रदेश है वहाँ पर शीत ऋतु लंबी होने के कारण और ग्रीष्म ऋतु छोटी होने के कारण यहाँ पर अधिकांश समय भूमि जो है बर्फ से ढकी रहती है और इसलिए वहाँ पर बड़े बड़े पेड़ पौधे उत्पन्न नहीं होते हैं। यहाँ वनस्पति के नाम पर केवल काई, लिचेन और अल्पकालिक छोटी छोटी झाड़ियाँ होती हैं। यानी इस क्षेत्र में बड़े बड़े पेड़ पौधे नहीं होते, सिर्फ छोटे पेड़ पौधे होते हैं जिनके नाम मैंने अभी आपको बताए हैं, काई, लिचेन। संपूर्ण प्रदेश बर्फीला और उजाड़ दिखाई देता है। यानी जो टुंड्रा प्रदेश है वो कैसा है दिखाई देता है? वह बर्फीला, यानी उसके चारों तरफ बर्फ फैली हुई है और उजाड़ दिखाई देता है। यहाँ का मुख्य पशु रेंडियर है। यानी कि टुंड्रा प्रदेश का जहाँ पर बर्फ जमी रहती है वहाँ का मुख्य पशु क्या है? रेंडियर है, जिसे एस्किमो की कामधेनु भी कहा जाता है। रेंडियर को ही एस्किमो की कामधेनु कहा जाता है। टुंड्रा के दक्षिण पूर्व में पूर्व से पश्चिम तक चौड़ी पट्टी में शीत ऋतु अत्यंत ठंडी तथा ग्रीष्म ऋतु कोष्ण अर्थात सामान्य उष्ण होती है। तो उत्तर अमेरिका का जो टुंड्रा प्रदेश है उसके दक्षिण में पूर्व से पश्चिम तक चौड़ी पट्टी में शीत ऋतु अत्यंत ठंडी होती है तथा ग्रीष्म ऋतु कैसी होती है? कोष्ण यानी कि सामान्य उष्ण होती है, सामान्य गर्म होती है। तो इस पूरे एरिया में, इस पूरे क्षेत्र में चौड़ी पट्टी व नुकीली पत्तियों वाले कौनधारी वन पाए जाते हैं। टुंड्रा प्रदेश में कौन से वन पाए जाते हैं? टुंड्रा प्रदेश में कौनधारी वन पाए जाते हैं। वृक्षों की शाखाएं नीचे की ओर झुकी हुई होने से ऊपरी सिरे का आकार कोण जैसा होता है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, ये जो टुंड्रा प्रदेश है वहां पर कैसे वन पाए जाते हैं? वहां पर कौनधारी वन पाए जाते हैं। तो कौनधारी वनों की विशेषताएं क्या होती हैं?
वो मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ। तो वृक्षों की जो शाखाएं होती हैं, शाखा मीन्स होता है डाली, तो वृक्षों की डाली नीचे की ओर झुकी हुई होने से ऊपरी सिरे का आकार कोण के जैसा दिखाई देता है। उसकी जो डालियां होती हैं, जो शाखाएं होती हैं, वो नीचे की तरफ झुक जाती हैं, तो जिससे कोण के जैसा आकार दिखाई पड़ता है। इस प्रकार के वृक्षों वाले वनों को हम कोणधारी वन कहते हैं। कैसे कहते हैं? कौन से वन कहलाते हैं? ये कोणधारी वन कहलाते हैं। क्यों कहलाते हैं? क्योंकि इनका आकार कोण के आकार का दिखाई पड़ता है। यहाँ बर्फ अधिक गिरती है। वृक्षों के सिरे कोणीय होने से सारी बर्फ नीचे फिसल जाती है। यानी इस क्षेत्र में, टुंड्रा प्रदेश में बर्फ अधिक गिरती है, तो वृक्षों के सिरे कोणीय होने से सारी की सारी बर्फ नीचे फिसल जाती है। इसलिए शाखाएं भी कैसी, नीचे की ओर झुकी हुई होती हैं। अब मैं आपको इन शॉर्ट में बताऊं तो जो कोणधारी वन होते हैं उस क्षेत्र में वृक्षों की जो डालियां होती हैं, जो शाखाएं होती हैं, वह नीचे की ओर झुकी होने से ऊपरी सिरे का आकार कोण के जैसा दिखाई पड़ता है। और इस प्रकार के वृक्षों वाले वन को हम कोणधारी वन कहते हैं। और यहाँ बर्फ अधिक गिरती है। इस पूरे क्षेत्र में बर्फ काफ़ी गिरती है। वृक्षों के सिरे कोणीय होने से सारी बर्फ नीचे फिसल जाती है, यानी कि पेड़ों के ऊपर वह जमी नहीं रहती है, पूरी बर्फ नीचे गिर जाती है। इसलिए इनकी जो डालियां होती हैं वह नीचे की ओर झुक जाती हैं। कनाडा में लकड़ी काटने का काम करने वालों को लंबरजैक कहा जाता है। यानी उत्तर अमेरिका महाद्वीप का जो देश है कनाडा, वहाँ पर जो व्यक्ति लकड़ी काटते हैं उन्हें हम लंबरजैक के नाम से जानते हैं। यानी कि लकड़ी काटने वाले व्यक्तियों को लंबरजैक कहा जाता है। ये लोग शीत ऋतु में लकड़ियाँ काटते हैं। कटी हुई लकड़ियों के लट्ठे बर्फ की नदियों पर डाल देते हैं। जो लंबरजैक होते हैं वह कब काटते हैं लकड़ियों को? वह शीत ऋतु में, यानी कि सर्दी के ऋतु में, वह या सर्दी के मौसम में लकड़ियों को काटते हैं और कटी हुई लकड़ियों के लट्ठे बनाकर, यानी कि उनका गट्ठा बनाकर नदी में डाल देते हैं। तब इसलिए डाल देते हैं क्योंकि शीत ऋतु में वहाँ नदी जम जाती है। और ग्रीष्म ऋतु में, यानी जब गर्मी की ऋतु आती है, जब नदियों की बर्फ पिघल कर बहने लगती है, तो बहाव के साथ लट्ठे भी बहा दिए जाते हैं। इस प्रकार लकड़ियों कारखाने तक बिना मेहनत, बिना खर्च और अल्प समय में पहुंचाई जाती है। यानी कि ये जो कनाडा में जो लकड़ी काटने का जो काम करते हैं उन्हें हम लंबरजैक कहते हैं। और वे क्या काम करते हैं? वो व्यक्ति वो ठंड के मौसम में, शीत ऋतु में लकड़ियों को काट कर उनके गट्ठे बनाकर सर्दी के मौसम में नदियों में रख देते हैं, नदियों में डाल देते हैं। यानी तब नदियाँ जम जाती हैं। और जब नदियाँ गर्मी के मौसम में पिघल कर बहने लगती हैं, तब उन्होंने जो लकड़ी के गट्ठे उस नदियों में डाले थे, वे गर्मी में बर्फ के पिघल जाने से बहकर कारखानों तक आसानी से, बिना खर्च के, बिना मेहनत के पहुंच जाते हैं। तो इस तरह यहाँ पर लकड़ियों को एक जगह से दूसरी जगह नदियों के माध्यम से पहुंचा दिया जाता है। अब इन क्षेत्रों में किस प्रकार की वृक्ष पाए जाते हैं, यानी कि कौन कौन सी वृक्ष इन वनों में मिलते हैं? तो इन वनों में चीड़, लार्च, स्प्रूस तथा फर के वृक्ष अधिक मिलते हैं। कौन से वनों में? टुंड्रा के जो प्रदेश है वहाँ पर, उत्तर अमेरिका महाद्वीप में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? तो वहाँ पर चीड़, लार्च, स्प्रूस तथा फर के वृक्ष अधिक मिलते हैं। इन वनों के वृक्षों की लकड़ी मुलायम होती है। यानी ये जो नाम मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ, इन की लकड़ियाँ मुलायम होती हैं, जो कि कागज, लुगदी और फर्नीचर बनाने के काम में आती हैं। यही कारण है कि कनाडा में लकड़ी काटने का व्यवसाय बहुत उन्नत है। यानी कनाडा जो देश है वहाँ पर लकड़ी काटने का काम किया जाता है और वहाँ पर मुलायम लकड़ी पाई जाती है और उस लकड़ी से कागज बनाया जाता है, लुगदी बनाई जाती है और इसके अलावा फर्नीचर भी बनाया जाता है। इसलिए वहाँ पर लोग लकड़ी काटने का व्यवसाय अधिक करते हैं। इन वनों में समूर मीन्स मुलायम बाल वाले जीव। तो इन वनों में समूर मीन्स मुलायम बाल वाले जीव, जैसे कि बीवर, सफ़ेद भालू, लोमड़ी, भेड़िए, खरगोश तथा
बारहसिंगा आदि पाए जाते हैं। यानी कि कनाडा के जो वन है, उत्तर अमेरिका महाद्वीप में कनाडा देश है, उस देश में इस प्रकार के जीव पाए जाते हैं, जिनके नाम मैंने आपको अभी बताए हैं कि बीवर, सफ़ेद भालू, लोमड़ी, भेड़िए, बारहसिंगा और खरगोश। तो ये जानवर उन वनों में पाए जाते हैं। अब हम बात करेंगे इससे आगे, महाद्वीप के मध्यवर्ती भाग में जहां वर्षा बहुत कम होती है। कौन से भाग में? उत्तर अमेरिका महाद्वीप के मध्यवर्ती भाग में, यानी कि बीच के भाग में जहां पर वर्षा बहुत कम होती है, वहां शीत ऋतु अत्यंत कठोर होती है। कैसी होती है शीत ऋतु? बहुत ही कठोर होती है। दूर दूर तक वृक्ष विहीन घास के मैदान फैले हुए हैं। कैसे मैदान फैले हुए हैं? जहां पर घास के मैदान है, यानी वृक्ष विहीन मीन्स वहां पर वृक्ष नहीं लगते, यानी वहां पर पेड़ पौधे नहीं पाए जाते, जिन्हें हम प्रेरी का मैदान कहा जाता है। कौन सा मैदान? प्रेरी का मैदान। ये मैदान उपजाऊ हैं तथा पशुचारण और कृषि के लिए आदर्श हैं। इन मैदानों में वाइसन नामक पशु झुंड में विचरण करते, मीन्स घूमते हैं। यानी महाद्वीप का जो मध्यवर्ती भाग है, जहाँ पर वर्षा बहुत कम होती है, वहाँ शीत ऋतु अत्यंत कठोर होती है और दूर दूर तक वहाँ कोई पेड़ पौधे नजर नहीं आते हैं। और ऐसे मैदान को हम प्रेरी का मैदान कहते हैं। और ये मैदान खेती करने के हिसाब से बहुत ही उपजाऊ माने जाते हैं तथा पशुओं के, यानी कि जानवरों के घूमने के हिसाब से ये काफ़ी अच्छे माने जाते हैं। जानवर, घास पाई जाती है, इसलिए वहाँ पर घास होती है उस प्रेरी के मैदान में, इसलिए वहाँ पर पशु घूमते हैं और लोग वहाँ पर खेती करते हैं। और इन मैदानों में, यानी कि प्रेरी के मैदान के आसपास बाइसन नामक पशु झुंड में घूमते हैं। कैलिफोर्निया की घाटी में रेडवुड का वृक्ष अब तक का ज्ञात संसार का सबसे ऊंचा, सबसे प्राचीन और सबसे विशाल तने वाला वृक्ष माना जाता है। अमेरिका महाद्वीप में जो कैलिफोर्निया राज्य है और वहाँ पर कैलिफोर्निया की जो घाटी है, वहाँ रेडवुड नाम का वृक्ष अब तक के ज्ञात होने वाले वृक्षों में सबसे पुराना, सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा पेड़ माना जाता है। यानी कि दुनिया का सबसे ऊंचा पेड़, सबसे बड़ा पेड़ और सबसे मोटे तने वाला पेड़ के रूप में उसे जाना जाता है, जिसका नाम है रेडवुड। और ये पेड़ कहाँ पाया जाता है? कैलिफोर्निया की घाटी में पाया जाता है। दक्षिण पश्चिमी भाग में उष्ण मरुस्थलीय वनस्पति दृष्टिगोचर होती है। यानी कि उत्तर अमेरिका महाद्वीप के दक्षिण पश्चिमी भाग में उष्ण मरुस्थलीय वनस्पति पाई जाती है। यहाँ वर्षा बहुत ही कम होती है, यानी कि जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, उष्ण मरुस्थलीय यानी कि गर्म मरुस्थलीय क्षेत्र है, तो इसलिए यहाँ पर वर्षा तो होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो वर्षा नहीं होती, इसलिए यह भाग मरुस्थलीय है। अनेक प्रकार की कांटेदार झाड़ियाँ और विभिन्न प्रकार की नागफनी जिसे हम कैक्टस के नाम से भी जानते हैं, पाई जाती है उस क्षेत्र में। एरिजोना की इस मरुभूमि, यानी एरिजोना की इस मरुभूमि मीन्स होता है मरुस्थल को ही मरुभूमि कहा जाता है, में केवल रेंगने वाले जीव पाए जाते हैं। यानी उत्तर अमेरिका महाद्वीप का जो दक्षिण पश्चिमी भाग है, वहाँ पर उष्ण मरुस्थली पाई जाती है, यानी कि गर्म क्षेत्र है ये। और यहाँ पर बहुत ही कम वर्षा होती है, इसलिए यहाँ पर कांटेदार झाड़ियाँ पाई जाती हैं और अधिकतर यहाँ पर कैक्टस यानी कि नागफनी पाई जाती है। और एरिजोना के इस मरुस्थल में रेंगने वाले जीव पाए जाते हैं। पूर्वी भाग में शीतोष्ण मिश्रित वन पाए जाते हैं। कौन से भाग में? महाद्वीप के पूर्वी भाग में शीतोष्ण मिश्रित वन पाए जाते हैं, जबकि दक्षिणी भागों में कठोर लकड़ी वाले वन, उष्ण शीतोष्ण पर्णपाती वन मिलते। पर्णपाती मीन्स पत्ते, जहाँ पर पतझड़ होता है, पत्ते गिरते हैं, तो ऐसे वन वहाँ पाए जाते हैं। पश्चिमी मध्य भागों में भूमध्य सागरीय वनस्पति पाई जाती है। महाद्वीप के पश्चिमी और मध्य भागों में भूमध्य सागरीय वनस्पति
पाई जाती है। यहाँ ओक, चीड़, जैतून, रेडवुड, कार्क तथा रसदार फलों के वृक्ष बहुतायत से विकसित होते हैं। यानी जो भूमध्य सागरीय वनस्पति है, तो भूमध्य सागरीय जो क्षेत्र होता है वहाँ पर रसदार फलों की खेती अधिक होती है उस क्षेत्र में, तो इसलिए वहाँ पर ओक, चीड़, जैतून, रेडवुड, कार्क तथा जिन फलों में रस होता है जैसे कि अंगूर है, नींबू है, मौसम्बी है, ये बहुत ही मतलब अधिक मात्रा में यहाँ पर विकसित होते हैं। कैलिफोर्निया की घाटी फलोत्पादन के लिए विख्यात है। यानी कैलिफोर्निया घाटी का जो क्षेत्र है वहाँ फलों के लिए जाना जाता है। और यहाँ पर पाए जाने वाले वृक्षों की छाल, मोटी पत्तियाँ, यानी इस क्षेत्र में पाए जाने वाले जो वृक्ष हैं उनकी पत्तियाँ मोटी चिकनी होती हैं और वृक्ष कांटेदार होते हैं और जो वृक्षों को सूखने से बचाए रखते हैं। अब स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं उत्तर अमेरिका महाद्वीप के प्रमुख देशों और उनकी राजधानियाँ। हम चूँकि इस आज के वीडियो में उत्तर अमेरिका महाद्वीप के बारे में पढ़ रहे हैं, तो उत्तर अमेरिका जो महाद्वीप है उसके कुछ देशों के नाम यहाँ पर दिए हैं और उनकी राजधानियों के नाम। ये आपको याद भी करना है और अपनी फेयर कॉपी में नोट भी करना है स्टूडेंट्स। तो उत्तर अमेरिका महाद्वीप के ये देश हैं और उनकी राजधानियाँ हैं। तो यहाँ पर एक एक करके मैं सभी के नाम आपको बता रही हूँ। कनाडा, कनाडा उत्तर अमेरिका महाद्वीप का एक देश है जिसकी राजधानी है ओटावा। संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका का नाम आप सबने सुना है, अभी अभी वहाँ पर हाल ही में चुनाव हुए हैं। तो संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन डीसी। मैक्सिको, मैक्सिको देश की राजधानी है मैक्सिको सिटी। क्यूबा देश की राजधानी है हवाना। ग्वाटेमाला, ग्वाटेमाला सिटी। निकारागुआ की राजधानी है मानागुआ। हंडुरास जिसकी राजधानी है तेगुनुगल्पा डीसी। पनामा देश की राजधानी है पनामा सिटी। हैती की राजधानी है पोर्ट ओ प्रिंस। जमैका की राजधानी है किंगस्टन। कोस्टारिका की राजधानी है सनी जोज। तो ये उत्तर अमेरिका महाद्वीप के प्रमुख देश हैं और उनकी राजधानियाँ हैं। इसके अलावा एक और देश है डोमिनिकन गणराज्य जिसकी राजधानी है सैंडो डोमिंगो। तो इन देशों के नाम और उनकी राजधानियों को आप सभी को स्टूडेंट्स याद करना है और अपनी फेयर कॉपी में नोट भी करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।